अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। हमने काफ़ी बाइक्स को देखा है। बेसिकली हमारे पास जो बाइक्स हैं वो अच्छे भी हैं, हमारे पास बुरे बाइक्स भी हैं, हमारे पास एक्सपेंसिव भी हैं, बजट में बाइक्स भी हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो बजट कैटेगरी के अंदर मोटरसाइकिल आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास बेसिकली जितने भी मोटरसाइकिल हैं वो काफ़ी महंगे हैं, 3 लाख प्लस होते हैं, 4 लाख प्लस होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम बजट मोटरसाइकिल्स की बात कर लें, और अगर वो मोटरसाइकिल आपके बजट में नहीं भी आता तो यूज़ में आपको उतनी प्राइस में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, बजट मोटरसाइकिल की सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो पहला मोटरसाइकिल आता है वो है होंडा का प्राइडर। होंडा प्राइडर की बात की जाए तो होंडा प्राइडर आपका एक तरह से यूनिवर्सल मोटरसाइकिल है। इसको आप बेशक टूर के लिए ले जाएं, इस मोटरसाइकिल को आप डेली यूसेज के लिए बेशक बेशक यूज़ करें, आप इस मोटरसाइकिल को थोड़े बहुत आप भगाने के लिए यूज़ करें 100 सीसी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको मसला नहीं है। ये मोटरसाइकिल एक तरह से यूनिवर्सल है। और फर्दर इस मोटरसाइकिल के कुछ फीचर्स की बात कर ली जाए तो फीचर्स कोई ख़ास नहीं है इस मोटरसाइकिल के अंदर। मोटरसाइकिल का जो मीटर है वो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। और अगर इसकी असेंबलीज की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की जो असेंबली है, इस मोटरसाइकिल की असेंबली के अंदर आपको CD70 का सारा सिस्टम मिलता है, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल के टैंक की बात की जाए, पेट्रोल एवरेज की बात की जाए, तो टैंक इसका आपके सामने है। अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो मोटरसाइकिल ईजिली आपको 40 प्लस एवरेज देने की सलाहियत रखता है, और इस मोटरसाइकिल से आप 50 प्लस भी एवरेज ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के टायर्स की, इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की, तो टायर्स इस मोटरसाइकिल के अच्छे हैं, बड़े टायर्स आपको मिल जाते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। और जहाँ तक स्टेबिलिटी का ताल्लुक है तो मोटरसाइकिल इन टायर्स के साथ काफ़ी स्टेबल है। ब्रेकिंग वाइज इस मोटरसाइकिल के अंदर फ्रंट पे और बैक पे ड्रम ब्रेक है, तो ड्रम ब्रेक बुरी नहीं है, अच्छी है, इस मोटरसाइकिल के हिसाब से ठीक है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल की कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट में छोटा सा मसला है, वो है इसकी सीट का। मोटरसाइकिल के अगर इंजन को देखें तो इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो OHC इंजन है, लेकिन इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर बैलेंसर नहीं है। एक तो बैलेंसर नहीं है, दूसरा इसकी जो सीट है वो इतनी ख़ास नहीं है, सीट इसकी हार्ड है, जिसकी वजह से कंफर्ट में मसला होता है। और अगर मैं इसके कंफर्ट को रेट करूं तो मैं इसको नंबर दूंगा अपनी तरफ से 5/10। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की जो प्राइस है उसकी, तो मोटरसाइकिल की जो आपको करंट प्राइस मिल रही है, होंडा प्राइडर की जो इस वक्त आपको करंट प्राइस मिल रही है वो है सिर्फ और सिर्फ 2,08,900 रुपये, 2,08,900 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को यूज़ में परचेज़ करना चाहते हैं तो यूज़ में आपको 1.5 लाख रुपए के अंदर काफ़ी अच्छी कंडीशन में 2022-23 मॉडल आपको ये ईजिली मिल जाएगा। हो सकता है आपको 2024 मॉडल भी मिल जाए इस प्राइस के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GD110S। अब जो सुजुकी का GD110S है, ये काफ़ी इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बताई हुई हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा इसकी डिटेल्स, लेकिन जिनको नहीं पता थोड़ा बहुत उनको भी बता देता हूँ मैं। GD110S जो है ये एक 110cc कैटेगरी का मोटरसाइकिल आपको मिल जाता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट में 113 क्यूबिक सेंटीमीटर है बेसिकली। और अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन को डिटेल में थोड़ा सा देखें तो इसका जो इंजन है, ये मोटरसाइकिल बेसिकली यूनिवर्सल है। इंजन वाइज ये मोटरसाइकिल OHC इंजन है, बैलेंसर इंस्टॉल है इसके अंदर, तो मसला नहीं होता आपको, कोई वाइब्रेशंस वाला मसला नहीं है इसके अंदर। अब यूनिवर्सल किस तरह से? यूनिवर्सल इस तरह से कि आप इस मोटरसाइकिल को लॉन्ग टूर के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डेली यूजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टूर के लिए थोड़ी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है और उसके बाद ये मोटरसाइकिल आपका रेडी है। इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो मिनिमम 40, मैक्सिमम 55 से 60 आपको ये मोटरसाइकिल एवरेज दे देगा। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के अंदर हम टायर्स को देखें, ब्रेकिंग को देखें, तो ब्रेकिंग में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं दोनों साइडों पर, और टायर्स इसके नॉर्मल हैं। तो टायर्स मैं अगर रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इन टायर्स के साथ लॉन्ग टूर करना चाहते हैं तो मत करें। शहर टू शहर, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर तक अगर आपने जाना है तो फिर इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है अपने शहर से तो फिर इसके टायर्स आप चेंज करें, कम अज़ कम पिछला टायर आप लाजमी चेंज करें इस मोटरसाइकिल का, तो बेहतर है आपके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की प्राइस की, तो जो सुजुकी का GD110S है इसकी आपको जो करंट प्राइस मिल जाती है वो है 3,59,000 रुपीज़। मैं जानता हूँ ये मोटरसाइकिल बजट में नहीं है, लेकिन
यूज़ में अगर आप इस मोटरसाइकिल को ढूंढते हैं तो आपको ये मोटरसाइकिल 2.5 लाख रुपए के अंदर 2022 मॉडल 21 मॉडल आपको ये मोटरसाइकिल ईजिली मिल जाएगा। अगर आप 23 मॉडल ढूंढना चाहते हैं तो वो भी शायद आपको इस रेंज के अंदर मिल जाए, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको इस रेंज के अंदर मिल सकता है 2.5 लाख रुपए के अंदर। दो अगर आप और कम अपनी रेंज कर लेते हैं तो उस हिसाब से फिर आपको 20 मॉडल मिल जाएगा, 19 मॉडल मिल जाएगा, आपको 2 लाख रुपए तक 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको 20 प्लस मॉडल मिल जाएगा इजीली। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है आप सबका चहीता होंडा का CG125। अब होंडा CG125 को किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा होंडा CG125 को जानता है। छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस मोटरसाइकिल की, जैसे कि 125 सीसी कैटेगरी का मोटरसाइकिल है जिसका इंजन है OHV। OHV होने की वजह से इस मोटरसाइकिल में दबा के वाइब्रेशंस हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आपके पास इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आती है। इसके बाद अगर बात करें इस मोटरसाइकिल के टायर्स की तो बिल्कुल अच्छे टायर्स नहीं है इस मोटरसाइकिल के अंदर। इस मोटरसाइकिल के टायर्स चेंज हों तो बेहतर है। अगर आपने इस पर टूर करना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि कंफर्ट इस मोटरसाइकिल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस पर टूर करना चाहते हैं तो वो आपका अपना ही डिसीजन होगा, लेकिन उसमें भी आपको टायर्स चेंज करवाने पड़ेंगे। बाकी इस मोटरसाइकिल के फीचर्स को देखें तो फीचर्स में इस मोटरसाइकिल के अंदर सिर्फ RPM है और स्पीडोमीटर अवेलेबल है। उसके अलावा असेंबली वही आपको CD70 वाली मिल जाती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसके अंदर। और अगर हम बात करें इसकी पेट्रोल एवरेज की, तो मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल एवरेज है वो आपको मिनिमम 35 तक मिल जाती है। मैक्सिमम की बात करें तो वो आपके ऊपर बेसिकली, लेकिन 45 तक इस मोटरसाइकिल से एवरेज निकल चुकी है, और 45 प्लस अगर आप निकालते हैं तो आपकी क्या बात है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट की, तो कंफर्ट वाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंफर्ट में मोटरसाइकिल के अंदर 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक शॉक्स अच्छे होने चाहिए, सीट अच्छी होनी चाहिए, और इंजन में बैलेंसर होना चाहिए, और इंजन ख़ास तौर पे OHC होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है इस मोटरसाइकिल के अंदर। अब अगर इसकी सीट की बात करें तो मोटरसाइकिल की जो सीट है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है, मोटरसाइकिल की सीट काफ़ी हार्ड है। दूसरा, इसके शॉक्स की बात करें तो शॉक्स इसके छोटे से शॉक्स हैं, झटकों में आपको लग पता जाता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये OHV है, तो कंफर्ट वाइज तो आप इसको भूल जाएं कि कंफर्ट आपको कहीं से मिलेगी इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग वाइज मोटरसाइकिल कोई इतना ख़ास नहीं है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर तो मोटरसाइकिल स्लिप कर जाता है। और दूसरी चीज़ के हाई स्पीड के ऊपर मोटरसाइकिल स्टेबल नहीं है। स्पीड तो इसकी अच्छी है लेकिन स्टेबिलिटी उस हिसाब से अगर होती तो फिर ये मोटरसाइकिल बेहतर होता। इसके अलावा अब मैं आपको और क्या बताऊं, इसकी और कितनी तारीफ़ करूं। इस मोटरसाइकिल की प्राइस की सिंपली बात कर लेते हैं तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको करंट प्राइस मिल रही है वो है सिर्फ और सिर्फ 2,34,900 रुपीज़। अब 2,34,900 रुपये इस मोटरसाइकिल की प्राइस है, और अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेना चाहते हैं, बजट अपना रखते हैं 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको 20 प्लस मॉडल ईजिली मिल जाएगा, ईजिली, कोई मसला ही नहीं है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।